मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को कुछ दिन कबल शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद शहर हैदराबाद के मुसलमानाने शहरियों की जानिब से हंगामा बर्पा हो गया था। इस शहीद मस्जिद ख्वाजा महमूद के ताल्लुक़ से कल हमने हमारी न्यूज़ एक शाये की थी, जिसके बाद उस मस्जिद के तामीर नौ का आगाज़ किया गया। यानी न्यूज़ के शाये होने के कुछ देर बाद ही इस मस्जिद का काम शुरू किया गया। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, शमशाबाद की मस्जिद को शहीद हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं। अभी तक मस्जिद को शहीद करने वालों को ना ही गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की जानिब से कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया। मुकामी पार्टी की जानिब से ड्रामाई तौर पर एहतजाज किया गया और वहां पर नमाज भी अदा की गई। अब हालांकि दूसरी पार्टी के भी कई लोग एहतजाज किए थे, इन्हें नमाज अदा करने के लिए वहां आने नहीं दिया गया। नाजरीन, आपने देखा एक खाना मस्जिद जब शहीद हुई थी तब भी अहमद पाशा खादरी MLA वहां पर नमाज अदा किए थे और ये कहा था कि ये मस्जिद यहीं बनेगी। और हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने भी ये कहा था कि मस्जिद यहीं बनेगी। हालांकि मस्जिद को शहीद हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया और वो अवाम उसे भूल गई है। हालांकि शहर में कई मस्जिदें शहीद की गई, मस्जिदें मुसलसल शहीद की जा रही है। अब यूपी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मसला चल रहा था, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के MP असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा था कि हम एक और मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मैं समझता हूं बेचारे ये कहे होंगे कि यूपी में शहीद नहीं होने देंगे। अब हैदराबाद में इनकी फ्रेंडली पार्टी खुद मस्जिदें शहीद कर रही है और ये खामोश बैठे हैं। अब हालांकि खाली वक्त अकबरुद्दीन अवैसी के जो फ्लोर लीडर है AIMIM के MLA चंद्रान गुट्टा कई बार ये जज्बाती तकरीरें करते हैं और अवाम को थालियां बजाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त जब शमशाबाद की मस्जिद शहीद की गई, एक खाना मस्जिद शहीद की गई, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद की गई, इन्होंने खामोश रहना ही पसंद किया है। अब अवाम को इंतजार है इलेक्शन का। अगर ये मस्जिदें तामीर नहीं होगी तो अवाम इनको बहुत अच्छी तरह सबक सिखाएगी, क्योंकि अल्लाह के घर शहीद होते हैं और हमारे MP और MLA तमाशाई बने हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये देखिए ख्वाजा मस्जिद ख्वाजा महमूद, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी। मस्जिद को शहीद कर दिया गया 2 अगस्त रात के 2 बजे, यानी कि AM। 400 से 500 लोग आए, पुलिस और CRPF आके इसको डिमोलिश कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद, मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर दिया गया है। जनाब, पूरे रात के 2-2:30 बजे के टाइम पूरी 700-800 पुलिस फोर्स आई और बल्दिया कमिश्नर भी आए और ये प्री प्लान करके 3 से 4 किलोमीटर तक पूरे आवाम को किसी को आने नहीं दिए। और ये क्या है, ये यानी कि घरों के बाहर से खटके लगा दिए, हमारे कॉलोनी के घर में घुस के फोना भी खींच लिए। यानी यही हुकूमत हमारे साथ, ये क्या है, ये 111 GO में
लाइट भी कट कर दिया। 111 में इतने इमारतें बने हैं, ये खासतौर ख्वाजा महमूद मस्जिद के लिए क्यों ऐसा करे? हमारे बल्दिया कमिश्नर साबर अली साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, क्यों ऐसा करें आप? और कलेक्टर साहब है, MRO है, RDO है, हाँ, जनाब असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब और KTR साहब और महमूद अली साहब, जनाब KCR साहब, आपकी हुकूमत में ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? यानी ये 111 आज से 15-18 साल से है। खास तौर पर इस मस्जिद ख्वाजा महमूद के ऊपर ही क्यों टारगेट किया गया? पूरी बनने के बाद नमाज चल रही थी, यहाँ पंजागाने नमाज अदा की जा रही है और जुम्मा भी, खुसूस जुम्मा भी हो रहा है। और 1.5 से 2 साल हो गए ये मस्जिद बन के, आखिरी काम था, उसके लिए आके कोई गैर जिम्मेदार ने कंप्लेंट दिए तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफी करे? मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, हमारे लिए, हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे KTR साहब इंसाफ चाहिए, KCR साहब इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व कुरान भी निकाले। और मस्जिद में कुरान मस्जिद भी है ना, मस्जिद में से कुरान मस्जिद भी निकालने नहीं दिए। कुरान मस्जिद की बेहरमती हो गई, हमारे को इतनी तकलीफ हो गई, हमारी मदद कीजिए। सारे पॉलिटिशियन से दुआ को दरख्वास्त करता हूं कि मैं हमारी मस्जिद की, हमारे लिए, हमारा मस्जिद बनाने की, तामीर करने के लिए हमारे को परमिशन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी मस्जिद हमको वापिस चाहिए, 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 हमारी मस्जिद हमको वापिस चाहिए।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।